क्या हमारे भारत का मुग़ल के अलावा कोई इतिहास नहीं? हमने बाबर, अकबर, शाहजहाँ इन सब का तो नाम सुना है। क्या आपने कभी भारत के उस राजा के बारे में सुना है जिससे अलेक्जेंडर द ग्रेट की फ़ौज भी डर गई थी? जी हाँ, आपने सही सुना। ये बात है 326 पूर्व ईसा की। दुनिया के सबसे पावरफुल कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन एक इंडियन एम्पायर ने उसकी फ़ौज को रुकने पर मजबूर कर दिया, वो भी बिना एक तीर चलाए। अलेक्जेंडर नदी के किनारे खड़ा है। उसके सोल्जर्स थक चुके हैं, लेकिन अब तक कभी हारे नहीं। फिर उन्हें पता चलता है बस कुछ 100 किलोमीटर दूर ईस्ट में एक ऐसा एम्पायर उनका इंतज़ार कर रहा है जिसके पास 2 लाख इन्फेंट्री, 20,000 कैवेलरी, हज़ारों रथ और 3,000 से भी ज़्यादा वॉर वाली हाथियाँ। उनकी आर्मी अलेक्जेंडर से 5 गुना बढ़ी और फिर मैसिडोनियन सोल्जर्स ने एक कदम भी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया नहीं रोक पाई, उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ये कहानी है हमारे हिंदुस्तान की पहले एम्पायर की, जिसका नाम था नंदा एम्पायर। यह कहानी शुरू होती है मगध से, जहाँ पहले राज करते थे हर्यंक वंश और फिर शिशुनाग वंश। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक आदमी आया जिसका नाम था महापद्म नंद। वो राजा पैदा नहीं हुआ था, उसने खुद को राजा बनाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं वह एक नाई का बेटा था, कुछ कहते हैं वह शूद्र कुल से था। कहा जाता है वह शूद्र माँ का बेटा था, जो नाई कम्युनिटी से मानी जाती है। लेकिन पुराणों में लिखा है कि महानंदी का बेटा शूद्र औरत से हुआ और उसका नाम महापद्म पड़ा, क्योंकि वो बहुत लालची और पावरफुल होने वाला था। उस ज़माने में सिर्फ वॉरियर किंग्स ही रूल कर सकते थे। यह सोचना भी मुश्किल था कि निचले तबके का कोई इंसान इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन सच यह है कि वो सिर्फ ऊंचाई तक नहीं पहुंचा, उसने सत्ता ही छीन ली। शिशुनाग वंश के आखिरी राजा थे महानंदी। महल के अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन सत्ता के पीछे एक आग जल रही थी। महापद्म, जिसे बचपन से ताने सुनने पड़े, दासी का बेटा, शूद्र का खून, वह चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदल रहा था। वो चुपचाप सब देखता, योद्धा बनता गया, ताकतवर होता गया। उसकी बुद्धि तेज थी, शरीर मजबूत और अंदर से बदला लेने का एक जुनून। वह सिर्फ जी नहीं रहा था, वो इंतजार कर रहा था। महानंदी के मौत के बाद महल में सत्ता का असली खेल शुरू हो गया। क्षत्रिय रानियों के बेटे गद्दी पर काबिज होने वाले थे, लेकिन महापद्म तैयार बैठा था। एक रात और पूरा इतिहास बदल गया। महापद्म ने अपने सौतेले भाइयों को ख़त्म कर दिया, और कुछ कथाएं तो यह भी कहती हैं कि उसका अपने पिता की हत्या में भी हाथ था। उसने सबको ख़त्म किया और फिर गद्दी पर बैठ गया, और उसी दिन नंद वंश की शुरुआत हुई। गद्दी पर बैठते ही उसने ऐलान कर दिया, अब से मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, कोई छोटा मोटा क्षत्रिय राजा नहीं चलेगा। फिर शुरू हुई उसकी विजय यात्रा। महापद्म ने चारों तरफ अपनी विशाल फौजें भेजी, पुराने क्षत्रिय वंशों को एक एक करके रौंद दिया। महानंद सिर्फ राजा नहीं बनना चाहता था, वह सबको खत्म करना चाहता था। पुराण उसे कहते हैं सर्व क्षत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, एक एक करके उसके सामने सब झुक गए, और सिर्फ 10 से 15 साल में
उसने पूरा उत्तर भारत अपने अधीन कर लिया। जहाँ भी कोई पुराना राजा सिंहासन पर बैठा था, महापद्म की सेना वहाँ पहुँची। कई बिना लड़ाई के सरेंडर कर गए, जो लड़े उनका अंत हो गया। लोग कहते थे यह कलयुग का चिन्ह है कि शूद्र राजा बन गया, लेकिन महापद्म को फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था सत्ता ताकत से आती है, जात या पात से नहीं। एक नाई का बेटा इंडिया का पहला एम्परर बना, जिसने सिर्फ राज नहीं किया, उसने सभी राजाओं का अस्तित्व ही मिटा दिया। लेकिन नंद साम्राज्य की असली ताकत उनकी सेना नहीं थी, उनकी दौलत भी थी। भारी टैक्स, हर चीज पर नियंत्रण और बेहिसाब सोना। इतना सोना कि लोग सदियों बाद भी उसे ढूंढते रहे। कहते हैं उनके खजाने में इतना धन था कि वो दुनिया के सबसे अमीर शासकों में गिने जाते थे। नंदाज ने इंडिया में पहली बार एक स्टैंडर्डाइज्ड पंचमार्क्ड कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए। महापद्मन ने मगध को सेंटर बनाकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जो पंजाब से बंगाल तक, नॉर्थ से विंध्य तक जाती। कुछ लोग उसे क्रूर कहते हैं क्योंकि उसने बहुत सारे राजाओं को मारा। कुछ उसे दूरदर्शी भी मानते हैं क्योंकि उसने पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर हिंदुस्तान में बनाया। अब वो अच्छा था या बुरा, हम ये फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन यह ज़रूर है कि उत्तर भारत में पहला सच्चा बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला महापद्म नंदा ही था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में उसी मजबूत नींव पर अपना एम्पायर बनाया।